आचार्य, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी साउंड नहीं आ रही है। ओनली वीडियो आ रहा है। अभी सुनाई दे रहा? हाँ, हाँ अभी ठीक है, महोदय। अभी सुनाई दे हाँ। रहा है। अभी ठीक। पता नहीं जूम हैंग हो गया था तो आई हैड टू रीस्टार्ट। ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः। तो आक्षेप कर रहे हैं कि यस्य तो ब्रह्म ज्ञानमस्ति सन अधिकारी तस्य मुक्तत्वात्, और जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो तो मुक्त हो गया, तो उसको तो अपेक्षा नहीं होगी ऐसे आनंद स्वरूप की सुख प्राप्ति इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आनंद स्वरूप है ब्रह्म। और जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वो तो मुक्त हो गया, और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है उसको अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको ब्रह्म पता नहीं है आनंद स्वरूप, वो आनंद की अपेक्षा कैसे करेगा। ऐसा आक्षेप किया। और आगे कहते हैं मुक्त से च मुमुक्षा अनुपपत्ति है अधिकारा भाव। मुक्त को तो अधिकार है नहीं, और जिसको अधिकार है उसको ब्रह्म पता नहीं, इसलिए आनंद सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। अतः वेदांत श्रवणात् पूर्वम अनिर्ज्ञातस्य ब्रह्मणः अवाप्ति इच्छा कस्यापि न उन्मिषति एव। तो किसी को न मुक्त को इच्छा होगी न बद्ध को इच्छा होगी, इसीलिए ये प्रयोजन ठीक नहीं है, कह रहे इत्थम समूल अज्ञान जगन निवृत्त्यात्मके तद उपलक्षित ब्रह्मावाप्ति रूपे च मोक्षे न जायेत एव इच्छा कस्यचिदपि। इसीलिए क्या हुआ, संक्षेप में बता रहे पूर्व पक्षी की, इसका अर्थ यह है कि किसी को भी ऐसी समूल अज्ञान जगन निवृत्ति जो स्वरूप है जिसका, किसका, तद उपलक्षित ब्रह्म अवाप्ति रूप, जो ब्रह्म का प्राप्ति रूप मोक्ष है, किससे उपलक्षित है, समूल अज्ञान निवृत्ति के साथ जो उपलक्षित है वैसे स्वरूप के साथ। आचार्य, अभी स्क्रीन चला गया। ये आज पता नहीं क्या क्या बाधा है। ठीक है। Able to see चला the गया। अभी आ गया। या हाँ, अभी आ गया। ठीक हाँ है। तो महोदय। कह रहे कि हाँ, ठीक है। ऐसे इत्थम समूल अज्ञान जगन निवृत्त्यात्मके तद उपलक्षित ब्रह्मावाप्ति रूपे च मोक्षे न जायते एव इच्छा कस्यचिदपि। किसी को भी ऐसी इच्छा होगी नहीं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है लग रहा है। ठीक है। तस्माद अधिकारी मुमुक्षु न कोपी सिद्ध्यति। इसीलिए ऐसा कोई अधिकारी ही नहीं है जिसके लिए आपका प्रयोजन होगा शास्त्र का, ऐसे कह दिया। कोई टिप्पण है क्या? नहीं। फिर क्या कह रहे, 43 में कह रहे अधिकारी अभाव प्रकारांतरेण प्रतिपादेति। और दूसरे पद्धति से भी अधिकारी का अभाव दिखा रहे कि ऐसे शास्त्र में कोई अधिकारी ही नहीं है। सर्वोपि विषय सुखम एवं वांछति। कैसा सुख अनुभव होता है, कैसे सुख का अनुभव है लोगों को, विषय सुख का अनुभव है। कुछ चाहिए विषय, वो प्राप्त हो गया तो उससे सुख प्राप्ति होती है, इसलिए विषय सुख अनुभूत है, इसीलिए उसी में विषय सुख की आशा रहती है, इच्छा होती है। तपस्विनः अपि पारलौकिक भोगाभिलाषेण एव ऐहिकान भोगान परित्यज्य अनेक विध क्लेशान सहन्ते। और तपस्वी जो तपस करते हैं, तपस क्यों करते हैं, तपस से तो क्लेश होता है, बहुत ही दुखात्मक है तपस। भूखा रहना, एकादशी उपवास करना भी, अगर जैसे द्वैती करते हैं अधिकतर, या निर्जला एकादशी करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे,
दशमी के रात को भोजन कर कर फिर द्वादशी के सुबह पानी भी पिएंगे तो भी द्वादशी के सुबह, तो कितना समय हो गया। ऐसे ही तपस्वी जो है वो बहुत सारे उपवास करते हैं इत्यादि, या बाकी सारे जो शास्त्र में बताए हैं वो सब दुख रूप ही है। सामान्य जन के लिए दुख रूप है, इसीलिए तपस्वी के लिए भी दुख होगा, ऐसा क्लेश होगा, क्लेशात्मक है ये तपस। इसीलिए क्या कहते हैं, तपस्वी जो भी है वो क्या करता है, तपस्विनः अपि पारलौकिक भोग अभिलाषेण, कि यहाँ सुख नहीं मिलेगा, यहाँ तो थोड़ा कष्ट ले लेंगे, किंतु बाद में पारलौकिक स्वर्गलोक में इत्यादि भिन्न लोक में सुख मिलेगा, आत्यंतिक अत्यंत सुख मिलेगा। उसका अंत होगा नहीं होगा वो उनको नहीं पता, किंतु सुख तो अधिक मिलेगा। थोड़ा अभी कष्ट ले लेंगे, आगे बहुत सुख प्राप्ति होगी। इसीलिए पारलौकिक भोग अभिलाषण, वो भी विषय सुख ही है। ऐहिकान, ऐहिक वहां पे जो यहाँ का जो भोग है, यह यहाँ पे यह भव, वो क्या है, ऐहिक। यहाँ पे जो है उसको ऐहिक सुख कहेंगे, भोग। और पारलौकिक भोग जो है वो अमूत्र परलोक में है। तो यहाँ के भोग का त्याग करते, भोगान परित्यज्य, त्याग कर कर क्या करते, अनेक विध क्लेशान सहनते, बहुत सारे क्लेश सहन करते। तथा च ऐहिकेभ्यः वा आमुष्मिकेभ्यः वा विषय सुखेभ्यः एव सर्वे स्पृहयन्ति। तो स्पृहा इच्छा किसमें उत्पन्न होती है, यहाँ के विषय हो या स्वर्ग इत्यादि पारलौकिक विषय हो, किंतु होते तो विषय ही है। विषय के सुख की में ही यहाँ हो या कहीं और हो, किंतु विषय सुख की ही इच्छा रखते, कोई भी हो, सामान्य मनुष्य हो या तपस्वी हो, वो भी यहाँ का भोग का, यहाँ के भोग का त्याग कर कर भी अन्य कहीं जो भोग है विषय भोग की इच्छा करते हैं। इसीलिए विषय भोग में इच्छा हो सकती है। और आपका ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो विषय नहीं है, ब्रह्म तो विषय कभी भी नहीं बनता। आपका शास्त्र तो कहता है, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म कभी भी विषय नहीं बनता, नेवर एन ऑब्जेक्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नेवर एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सुख रूप है स्वरूप, उसका अनुभव कैसे होगा, उसका अनुभव तो विषय अनुभव नहीं है, विषय सुख नहीं है, इसीलिए उसमें इच्छा नहीं उत्पन्न हो सकती। न एव इदमस्ति विषय सुखम मोक्षे, मोक्ष में तो ऐसा सुख है नहीं, विषय सुख नहीं है। ततः न कोपी मोक्ष साधनम इच्छेत, इसीलिए क्या है कि इसको भी अगर मोक्ष में जो साधन है उस साधन में अगर इच्छा होगी, वो क्यों होगी, मोक्ष जो फल है प्रयोजन है उसमें जब इच्छा होगी तब जाकर साधन में इच्छा होगी। साध्य जो प्रयोजन है उसमें इच्छा होगी तब जाकर साधन में इच्छा होगी, साधन ढूंढेगा। और मोक्ष क्या है, विषय सुख नहीं है। तो विषय सुख अगर नहीं है, ऐसा सुख नहीं है, तो उसमें इच्छा नहीं होगी, उसमें इच्छा नहीं होगी, तो साधन में कैसे इच्छा होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, ततश्च मोक्षम मोक्षे इच्छा रूपा मुमुक्षा न कस्यापि सिद्ध्येत, इसीलिए मोक्ष में इच्छा उत्पन्न नहीं होगी और साधन में भी इच्छा नहीं हो सकती। आगे उसका अर्थ ये भी है कि साधन में भी इच्छा नहीं होगी, मोक्ष साधन की इच्छा भी नहीं हो रही है। और इसीलिए क्या है, मुमुक्षा क्या है, मोक्ष इच्छा मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा है, और ऐसी इच्छा किसी को नहीं हो सकती, इसीलिए साधन में भी इच्छा नहीं हो सकती। किंच ब्रह्मादि स्तंभांतस्य लोकस्य विषय सुख आशापाश परवशीकृत चित्तत्वात् वैराग्य उपरम शमदमादि साधनम न कस्यापि सिद्ध्येत। इसीलिए जो साधन है उसके, उसमें भी इच्छा नहीं होगी। और क्या साधन है मोक्ष के, मोक्ष साधन है विवेकादि, विवेकादि विवेक वैराग्य और क्या है शमदमादि षटक। मुमुक्षा जो चतुर्थ है मोक्ष इच्छा, वही संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष जो है विषय सुख नहीं है, इसीलिए मुमुक्षा जो चौथा साधन है वो संभव नहीं है। इसीलिए पहले तीन साधन जो है, जिससे चौथा साधन जो है तीव्रतर मोक्ष इच्छा, वो ही उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, विषय सुख ब्रह्मादि स्तंभांतस्य, ब्रह्म से लेकर यहां पर जो स्तंभ है, स्तंभ माने कोई भी कीट हो या कोई भी छोटा जीव हो, उससे वृक्ष इत्यादि, घास भी ले सकते, घास भी जीव ही है। तो ब्रह्म से लेके चतुर्मुख ब्रह्म जो है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है, उनसे लेकर यहाँ पे जो छोटे छोटे कीट या घास भी है, जीव है,
लोकस्य, वैसा जो लोक है, लोकस्य किम विषय सुख आशापाश परवशीकृत चित्तत्वात्। क्या होगा कि उन सभी की इच्छा कैसी है, उन सभी की इच्छा क्या है कि उनका मन परवशीकृत होता है, जो विषय जो पर है उससे आकर्षित होता है मन, चित्त। इसीलिए क्या है कि विषय सुख जो है, जो अपने से अन्य है, ब्रह्म से अन्य है, स्तंभ से अन्य है, ब्रह्म माने ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, यहाँ पे जो भी जीव है, तो उनसे भिन्न जो है, उस विषय में सुख देखकर उस सुख में इच्छा होती है, इसीलिए सुख की इच्छा से विषय में इच्छा होती है। तो विषय सुख जो है वो उनसे भिन्न है। और आशा पाश, क्या होता है कि आशा ही पाश रूप में माने पकड़कर जकड़कर रखती है, वैसे परवशी करती है और वैसा चित्त होता है इनका। इसीलिए चित्तत्वाद वैराग्य उपरम शमदमादि साधनम न कस्यापि सिद्धे, वो खींचते रहती है, इसीलिए वैसा सुख चाहिए होता है। और क्या है कि विषय सुख मोक्ष में नहीं है, और क्या है कि विषय सुख तो हर विषय में है। हर विषय में माने जिसकी दृष्टि में उसमें राग है उसमें सुख दिखता है। इसीलिए क्या है, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी क्या है कि विषय सुख में इच्छा रखते हैं। इसीलिए क्या है कि वो खींचता है, और जब ये विषय खींचता है तो इंद्रिया वहां पे आकर्षित हो जाती है, और इंद्रिया जब भी चली जाती है तो उनके साथ मन भी चला जाता है। तो इसीलिए मन जो आप कह रहे हैं, मन को हटाना चाहिए, ऐसा कोई हटा ही नहीं पाएगा, कैसे हटा पाएगा। इसीलिए कहते हैं जो वैराग्य आदि है, मोक्ष में इच्छा नहीं होगी, उससे भी नहीं होगा, और क्या है कि मन खींचा जाएगा विषय के, और जिसमें सुख देखते हैं सब। इसीलिए क्या है, वैराग्य उपरम शमदमादि साधन भी किसी के लिए भी सिद्ध नहीं होगा, न कस्यापि सिद्ध्येत। तस्मात् साधन चतुष्टय संपन्नस्य अधिकारिणः अभावात्। इसीलिए ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हो, ऐसा अधिकारी जिसके पास साधन चतुष्टय संपत्ति हो, ऐसा संपत्तिवान हो, ऐसा अधिकारी नहीं होगा। अभावात क्या हो जाएगा, विफल अयम ग्रंथारंभ। इसीलिए ऐसा ग्रंथ जिसका फल प्रयोजनहीन है, प्रयोजन रहित है, ऐसे ग्रंथ का आरंभ करना व्यर्थ है। क्योंकि आप बना भी देंगे ग्रंथ तो भी कोई अधिकारी नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका अभ्यास भी कोई नहीं करेगा, तो ऐसा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा समय क्यों व्यर्थ करे, ग्रंथ ही मत बनाइए, कह रहा है पूर्व पक्षी। अधिकारी विषय का आक्षेपण समाधान, अभी समाधान देते, एक एक जो आक्षेप लगाए उसके समाधान देते। किंतु क्या है कि समाधान देने से पहले क्या है कि ये विद्वत सभा में कैसे होते, शैली होती है कि कोई कुछ बतला देता है तो उसके ऊपर कोई आक्षेप करता है। आक्षेप करने वाला भी क्या क्या करता है कि ऐसे आक्षेप करने से पहले अपनी समझ जो है वो प्रकट करनी चाहिए कि आपने जो बताया, सिद्धांती ने जो बताया वो ऐसा बताया, इसके ऊपर मेरा आक्षेप है। क्योंकि आक्षेप कर लेंगे, सिद्धांत जी ने अगर जो बताया वो समझ में नहीं आया तो आक्षेप का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा वो कैसे आक्षेप करेगा। इसीलिए पहले क्या है कि आपने जो बताया वो मैं समझाऊं करके प्रकट करते हैं, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता, इस पर आक्षेप करते हैं। वैसे ही सिद्धांती जब ये आक्षेप लेता है, वो आक्षेप मुझे ठीक से समझा करके बतलाता है, उसके बाद समाधान देता है। तो अभी जो आक्षेप किया उसका संक्षेप में सिद्धांती बताएंगे, उसके बाद समाधान देंगे। मोक्षस्य प्रथमांश भूते समूल अज्ञान जगन निवृत्ति रूपे इच्छा संभव प्रकार। तो क्या कहते हैं कि प्रकार किस प्रकार से संभव है, क्या संभव है, ये इच्छा, कौन सी इच्छा, समूल अज्ञान जगन निवृत्ति रूप जो है, वैसे मोक्ष में जिसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जगत निवृत्ति। अज्ञान उसका जो कारण है, उपादान कारण, उसके साथ जगत निवृत्ति, वो प्रथम अंश है मोक्ष का। वैसे उसमें इच्छा संभव प्रकार, इच्छा की संभावना जो है वो कैसे, उसका प्रकार बताते। तो पहले उसके पहले क्या करेंगे, संक्षेप बताएंगे कि पूर्व पक्षी का आक्षेप क्या था। मोक्ष इच्छा न कस्यापि संभवती, मोक्ष में किसी की इच्छा नहीं होगी। यतः, क्यों, पूर्व पक्षी ने कहा यतो मोक्षे अंशद्वयमस्ति, दो अंश है। क्या अंश है,
प्रथम सोपादान कारण जगत निवृत्ति रूपा अंश। पहले तो क्या है कि अपने उपादान कारण के साथ जगत की निवृत्ति, ये पहला अंश है मोक्ष का। और द्वितीय क्या है, दूसरा अंश क्या है, ब्रह्म प्राप्ति रूप अंश, ब्रह्म की प्राप्ति जो सुख स्वरूप है उसकी प्राप्ति। ये दो अंश जो सिद्धांति ने बताए वो संभव नहीं है करके पूर्व पक्षी ने कहा। क्यों कहा ऐसे, तत्र सोपादान कारण जगन निवृत्ति रूपे मोक्षस्य प्रथमांशेन कस्यापि इच्छा संभवति, कि पहले अंश में तो इच्छा संभव नहीं है कि जगत ही चला जाए, ऐसी इच्छा किसी को नहीं होगी, ये देखा हमने। अपितु त्रिविध दुख निवृत्ति इच्छा एवं सर्वेशाम संभवति, किंतु पूर्व पक्षी ने क्या कहा, जगत की निवृत्ति हो जाए करके कोई आशा नहीं करता उसके कारण के साथ, किंतु आशा क्या रखता है कि ये तीन रूप दुख जो है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदेविक, वो चली जाए करके अपेक्षा करता है। उसके लिए उसने परिहार भी दिया। क्या परिहार दिया कि हर एक के लिए कोई कुछ परिहार है, रोग है तो औषध ले लीजिए ठीक हो जाएंगे, तो इसीलिए दुख का परिहार हो जाएगा। और इसके लिए क्या है कि जगत की निवृत्ति की इच्छा मत कीजिए। अच्छा, एक टिप्पण में एक रह गया था, अभी ये स्मरण आ गया, ये कहते हुए जो रह गया था, मैं कह रहा था इसको देखना था मुझे कि हाँ, ये तीसरा जो था उदाहरण था, नहीं मृगाः शलभाश्च सन्ति इति शालयः न उपयन्ते। तो ये शालय माने शाली, बहुवचन में शाली माने कि गेहूं इत्यादि चावल से जो कृषि जो बोता है, वो क्या है कि अभी आसपास में अगर जंगल है तो आकर मृगा आके या कोई प्राणी आकर खा जाते हैं। और खा जाते इसके लिए ऐसा नहीं कि पौधे लगाना ही छोड़ देता, ऐसा नहीं है। गेहूं इत्यादि उगाना है, उसके बिना कैसे जिएगा, तो ऐसे नहीं कि उसके डर से वो छोड़ नहीं देता है ऐसे। इसीलिए क्या है कि इसका अर्थ क्या है कि जगत ही चला जाए ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करता, किंतु जो दुख का ये है, दुख जहां से उत्पन्न हो रहा है उसके लिए कोई तोड़ ढूंढते, उसके लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तत्र सोपादान कारण जगन निवृत्ति रूपे मोक्ष से प्रथमांशेन कस्यापि इच्छा संभवति, किंतु क्या है कि अपितु त्रिविध दुख निवृत्ति इच्छा एवं सर्वेषां संभवति, तत्तद दुख निवृत्ति ही तत्तद उपायाद भवति। तो क्या है कि हर एक कोई दुविधा है उसके लिए उपाय भी है। आपके पास नहीं, कहीं और ढूंढिए, किसी को पूछिए और मिल जाता है उपाय। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई दुख नहीं है जिसके लिए उपाय नहीं है, उपाय कोई तो होगा, वो ढूंढिए। जगत की निवृत्ति की इच्छा मत कीजिए करके पूर्व पक्षी ने बताया। तस्मात् सोपादान कारण जगन निवृत्ति कामः मुमुक्षु अधिकारी इति एतन्न संगच्छते इति ही प्रथम पूर्व पक्ष। इसीलिए पहला पूर्व पक्ष क्या था, ऐसा अधिकारी ही नहीं मिलेगा आपको जो जगत की निवृत्ति की इच्छा करता है। इसीलिए पहला अंश जो है मोक्ष का वो संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारी का अभाव के कारण अधिकारी ऐसा नहीं मिलेगा। तत्र समाधि समाधान देते, क्या समाधान है, सर्वानर्थ बीजभूत मूल ज्ञान तत्कार्य जगन निवृत्ति व्यतिरेकेण न उपायांतरेण तापत्रय नाशा निशेषम उपजायते। सिद्धांति कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि तापत्रय जो है वो वैसे ही उपाय से चला जाएगा, जिस ताप के लिए जो उपाय है उसका प्रयोग कीजिए, उससे ताप चला जाएगा। ऐसा जो क्या वो ठीक नहीं है। क्यों कि निशेष नहीं चला जाएगा। एक बार अगर चला जाएगा तो दोबारा आ सकता है, अगर वो चला गया तो दूसरा आ सकता है। तीनों तापों में इतने सारे ताप है, हमने तो भिन्न भिन्न तीन बताए, किंतु क्या है कि आध्यात्मिक भी बहुत सारे दुख है, आदि भौतिक भी बहुत सारे, उसका अंत ही नहीं है, आदि दैविक भी बहुत सारे हैं। तो एक का अंत हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, या वही दोबारा आ सकता है। अगर रोग की निवृत्ति भी अगर हो गई, ऐसा लगता है कि हाँ चलो थोड़ा दुख कम हो गया, पीड़ा कम होगी, फिर आ सकता है। ऐसा नहीं कि शिरोवेदना आज है कल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। साइनस इत्यादि जिनको है उनको तो रोज रोज आते रहते हैं, तो एक बार दवाई ले लेंगे, दूसरे दिन फिर आ जाएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आ जाएगा। तो ऐसे क्या है कि ये नहीं है दुख, दूसरा आ जाएगा। सर दर्द कम हो गया, पीठ दर्द शुरू हो गया, उसके साथ सर दर्द फिर दोबारा आ गया, तो क्या करेंगे, पाठ छोड़ना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो नहीं होगी। निशेषम तापत्रय नाशा निशेष नहीं हो जाएगा, न उपजायते। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये कहा कि न उपायांतरेण न, तो न यहाँ न तिंगंत के साथ जाएगा, न उपजायत। ऐसा संभव है कि निशेष चला जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो किसके अंतरेण,
तापत्रय नाश निशेष कब नहीं होगा? अंतरेण, किसके बिना नहीं होगा? कहते कि सर्व अनर्थ बीज जो है, अगर आपने अगर आप कोई चलिए कुछ वृक्ष लगाना चाहते, छोटा पेड़ लगा रहे हैं, उसके साथ क्या होगा कि साथ में जो नहीं चाहिए वो भी पौधे आ जाते हैं, वीड्स कहते हैं। तो उसको निकालेंगे तब जाके, क्योंकि आप जो जो पानी इत्यादि दे रहे हैं, कि गुलाब का पेड़ लगा रहे हैं, गुलाब के लिए दे रहे हैं, किंतु या तो आम के फल के लिए दे रहे हैं, आम का पेड़ चाहिए, केले का, तो उसके साथ जो बाकी आगे वो भी खा जाएंगे। जो आप पानी दे रहे हैं वो सब बाकी भी ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए क्या है कि उसको हटाना पड़ेगा आपको। आपने हटा भी दिया, काट दिया, फिर भी क्या है कि बीज जब तक होगा तब तक क्या होगा, फिर उत्पन्न होगा, तो करते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते, कोई कोई बीज समेत निकाल देते हैं और वहीं नहीं छोड़ते, जला देते, या तो उल्टा कर देते उसको और सोचते हैं कि अभी नहीं आएगा, फिर भी आ जाता है। इसीलिए क्या है कि जलाना पड़ता है, नहीं तो क्या करते, जला देते उसको। अज्ञान का नाश जो बीज है, जब तक वो पूरी तरह जल नहीं जाता, भस्म नहीं हो जाता, भगवान कृष्ण गीताचार्य कहते हैं भस्मसात कुरुते, भस्मसात। वहां पे जो सात प्रत्यय है वो किस अर्थ में, कि संपूर्ण, कार्सने, पूर्ण, संपूर्ण अर्थ में संपूर्ण चला जाना चाहिए। अगर नहीं गया बीज, अगर नहीं गया, तो अगर उसका कार्य चला गया तो भी पुनः उत्पन्न हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि कब होगा। इसीलिए कहते हैं सर्व अनर्थ बीज जो है, क्या है वो, अनर्थ भीत भूज, अनर्थ, सर्व अनर्थ बीज भूत, भूत माने कि उस बीज के रूप में है, सर्व अनर्थ बीज के रूप में जो है, क्या है, मूल अज्ञान, मूलाज्ञान। और उसका कार्य क्या है, तत्कार्य क्या है, जगत है, तत्कार्य जगत, उसकी निवृत्ति, निवृत्ति व्यतिरेकेण, न उपायंतरण, कि कोई दूसरा उपाय हो। कौन सा उपाय, जैसे आप जो बता रहे हैं, पूर्व पक्षी जो जो उपाय बता रहा है वो सभी उपाय, ये आयुर्वेद का ले लो, या मंत्र ले लो, यंत्र ले लो, इत्यादि, तंत्र इत्यादि, किसी से भी निशेष नहीं जाएगा उपायांतर से। इसीलिए क्या है कि सर्व अनर्थ बीज जो है, मूला ज्ञान, वो जाना चाहिए, उसके साथ कार्य जब जाएगा तब जाकर निशेष तापत्रय नाश होगा। निशेष मूल अविद्या निवृत्ति एवं सकल दुखानि तत्कारणीभूत रोगादयः रोगाद्याश्रय शरीरादयश्च निरवशेषम नश्यन्ति। तो क्या कह रहे हैं, शरीर तो रहेगा, रोग चला गया, शरीर रह गया, शरीर ही एक रोग है, किंतु शरीर का स्वरूप क्या है कि अपने आप अगर छोड़ दें तो भी स्वास्थ्य नहीं रहेगा। स्वास्थ्य क्या है, अभी देखिए आयुर्वेद में भी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कहते हैं, हिंदी, शुद्ध हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं, तबीयत नहीं कहते। तबीयत तो उर्दू शब्द हो गया। संस्कृत शब्द क्या है, हिंदी शब्द क्या है, वस्तुतः हिंदू और उर्दू का जो मिश्रण हो गया, उससे क्या है कि हिंदुस्तानी कहते हैं हम। ये हिंदी पिक्चरों में इत्यादि, बॉलीवुड में जो भाषा होती है वो तो अधिकतर उर्दू है, या तो क्या है कि ये है क्या, हिंदुस्तानी है, हिंदी नहीं है। तो हिंदी भाषा में सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत से जो उत्पन्न है, उसमें क्या है कि स्वास्थ्य कहते हैं। आपका आरोग्य कैसा है, आरोग्य कहते हैं, या तो स्वास्थ्य, संस्कृत में तो स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, वो तद्धित है, स्वास्थ्य, तस्य भाव, शनि लगा है प्रत्यय, स्वास्थ्य, स्वस्थ का भाव जो है, स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्यम, नपुंसकलिंग है। और स्वस्थ क्या है, स्वस्थ माने स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्मिन, स्वस्मिन स्वरूपे, स्वस्मिन आत्मनि स्वरूपे, आत्मनि ब्रह्मात्मनि स्वरूपे तिष्ठति इति स्वास्थ्यम, इति स्वस्थः तस्य भाव स्वास्थ्यम। तो क्या अर्थ है कि स्वास्थ्य भी क्या है, अपने आप जो रहे, वो अपने आप माने स्वरूप में जो रहे उसको स्वस्थ कहेंगे। स्वरूप माने क्या, स्वरूप तो आत्मा स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप तो शरीर को कोई स्वरूप नहीं है, शरीर के तो नाम और कार्य है। वो स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, शरीर में मैं वास कर रहा हूं करके किसी भी आस्तिक को पता है, जो भी विचार करता है शास्त्र की दृष्टि से अभी देखे तो सबको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से हटकर आत्मा हूं। तो
मेरा स्वरूप जो है उसमें जब भी मैं रहता हूं तो उसको स्वस्थ कहेंगे। मैं कभी स्वस्थ रहूंगा जब भी अपने स्वरूप में रहूंगा, माने मोक्ष का स्वरूप। इसीलिए आयुर्वेद का भी क्या है कि स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, मुक्ति अवस्था ही होगी। तो कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है स्वस्मिन तिष्ठति, स्वस्मिन स्वरूपे, स्वस्मिन माने अपने, अपने में, अपने माने स्वरूप में, तो वो हो जाएगा अपना स्वरूप मुक्ति अवस्था, और वो हो जाएगा स्वास्थ्य। और वो कैसे मिलेगा, वो तो औषध से नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है जी, रोगादि क्या है, ये रोगादि का आश्रय क्या है, शरीर है, शरीर इत्यादि तीनों शरीर, और शरीर से आगे जो राग द्वेष इत्यादि जोड़ सकते हैं। शरीर होगा, शरीर के साथ तादात्म्य संबंध होगा तो राग आदि भी काम करेंगे। विषय में जो संस्कार है, विषय प्राप्त करने का जो संस्कार है, उसमें जो सुख का संस्कार है, सुख मिलता है, वो उत्पन्न होगा, उसमें काम उत्पन्न होगा और उसके बाद कर्म करेगा। इसलिए अविद्या काम कर्म संस्कार जन्य जो है वो सदा ही चलता रहेगा। इसीलिए कहीं स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा लक्ष्य क्या है कि शरीर से संबंध ही नहीं हो। अगर वो अर्थ आप पूर्व पक्षी, अगर आप पूर्व पक्षी नहीं लेंगे तो भी सिद्धांत क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य क्या है, शरीर अपने आप तो स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि शरीर आत्मा में तो प्रवेश नहीं कर सकता। तो शरीर क्या है, शरीर जब तक है वो कार्य है, और किसका कार्य है, महाभूत का। तो पंचमहाभूत जो है वो तो आप देखिए, जल है, जल क्या है, सूख जाएगा। अगर पानी रखा है, आप वैसे भी रखेंगे, पेड़ पौधों में तो डालना ही पड़ता है, डालते ही रहना पड़ता है, क्यों, सूख जाता है, क्यों, पानी सूख जाता है। सूर्य की किरणों से पानी नहीं रहता, ठीक है। और कुछ महाभूत है जो नहीं रहता। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है कि अगर ज्यादा सूखा पड़ता है तब क्या है, टूटना शुरू हो जाता है, पृथ्वी टूट जाती है। और क्या, अगर ज्यादा पानी लग गया तो बह जाती है। तो पृथ्वी महाभूत भी नहीं रहता। तो अभी बताइए, उसका जो कार्य है पृथ्वी इत्यादि का, वो कार्य कैसे रहेगा, शरीर, शरीर भी नहीं रहेगा। अपने आप छोड़ दे तो भी नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ कभी नहीं हो सकता, निशेष रोग निवृत्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि क्या कहते हैं, निशेष मूल अविद्या निवृत्ति एवं सकल दुखानी तत्कारणी भूत रोगादय, रोगाद्याश्रय शरीरादयश्च निरवशेषम नश्यन्ति। तो क्या है कि ये निशेष मूल अविद्या निवृत्ति, कि अविद्या निवृत्ति बिना कुछ शेष रह जाए, निशेष, कुछ भी शेष नहीं रह जाना चाहिए, वैसी अविद्या निवृत्ति नश्यन्ति, क्या नाश करेगी, सकल दुखानी, कि सकल दुख का जो है निरवशेषम नश्यन्ति, कैसे, उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो ये क्या है कि सकल दुखानी नश्यन्ति, किम द्वारा, केन, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो कया, निशेष मूल अविद्या निवृत्त्या एव, कि अविद्या जो है, मूला विद्या, वो उसकी निवृत्ति कैसे, निशेष, कि कुछ नहीं रह जाए, उसके द्वारा ही सकल दुख का नाश होगा। और क्या है, तत्कारणीभूत रोगादय, और क्या है कि सकल दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, रोग इत्यादि, रोगादि आश्रय शरीर आदेश, और जब तक शरीर है तब तक रोग तो रहेगा, और जब तक रोग है तब तक दुख रहेगा। तो दुख अगर आपने हटा दिया, कैसे हटा दिया, एलोपैथिक से, एलोपैथिक से रोग नहीं हटाएंगे, दुख हटाएंगे। बोलते दुख कैसा, आपकी पीड़ा है ना, हाँ ठीक है, नींद नहीं आती ना, रात को निद्रा नहीं आ रही तो हम दवाई दे देते हैं। तो क्या है कि दर्द तो कम हो रहा है, नींद आ रही है, किंतु रोग नहीं गया। ठीक है, चलिए आयुर्वेद कर लेते हैं, रोग चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, फिर उसका आश्रय शरीर जब तक है तब तक फिर आएगा। ठीक है, मरण में चला जाएगा तो भी क्या है कि मरण में शरीर चला जाएगा, इसीलिए रोग चला जाएगा, इसीलिए दुख चला जाएगा। अगर ऐसा कहें तो पुनः उत्पन्न होगा, क्योंकि जन्म तो फिर आएगा। इसीलिए क्या है, निरवशेषम, निशेष मूल अविद्या निवृत्त्या एवं नश्यन्ति, सभी दुख तब जाएंगे। तस्मात् तापत्रय निवृत्तये समूल अज्ञान जगन निवृत्ति रूपे मोक्ष लक्षण घटक विशेषण अंशे उदेति एवं इच्छा सर्वेशा। इसीलिए क्या है कि ऐसी इच्छा तो उत्पन्न होगी सभी को कि दुख का निवारण कैसे हो, कि पुनः नहीं आए, वैसा हो। इसीलिए क्या है, तापत्रय निवृत्ति में इच्छा तो सर्वेशा उदेति, सबको होगी। कैसे, समूल अज्ञान जगन निवृत्ति रूपे, उसका रूप क्या है कि अज्ञान
जो मूल है, मूल अज्ञान है, उसके साथ जगत जो कार्य है, शरीर, शरीर ही जगत है, सभी शरीर मिलकर जगत बन गया। जिसमें अंतःकरण है वो क्या हो गया कि वो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए शरीर बन गया। और बाकी जो है जिसमें अंतःकरण नहीं है उसमें तो चैतन्य है, किंतु क्या है कि प्रकाशित नहीं हो सकता है, इसीलिए वो क्या है, जड़ दिखता है। किंतु वो भी कार्य है, महाभूतों के कार्य है, जैसा शरीर भी कार्य है। इसीलिए क्या कि ये सब जगत है। और जिसमें आशा होती है उससे बद्ध होकर, जुड़ जाकर तादात्म्य संबंध के साथ, वैसे पंचमहाभूत कार्य में जहां तादात्म्य संबंध हो जाता है उसको हम शरीर, संसारी जीव कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, इसीलिए तस्मात् तापत्रय निवृत्ते समूल अज्ञान जगन निवृत्ति रूपे मोक्ष लक्षण घटक विशेषण अवश्य। उसका जो मोक्ष लक्षण को घटाता है वैसा विशेषण जो है, उस विशेषण में पहले अंश में, प्रथम अंश में इच्छा होगी। अयम आशय, उसका अर्थ क्या है, अभी कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा, तो हम समझ गए, कह रहे हैं कि दवाई ले लो, औषध ले लो, उससे रोग चला जाएगा। उसमें कह रहे हैं क्या कि यस्तु सकल औषधाद्युपाय निर्माणे निखिल रोग चिकित्सायां च अत्यंत समर्थः तस्यापि न नियमेन दुःख शांति ही दृश्यते। अभी उदाहरण देखिए, हम कहते हैं वैद्य, अरे बढ़िया डॉक्टर है, आप जाइए, बहुत बहुत बढ़िया है करके कोई भेज देता है। आप जाएंगे, अगर कोई रोग है, किसी को, चैत्र को रोग है, मैत्र ने कह दिया देखिए बढ़िया वैद्य है, आप जाइए, आपका सब, आपकी सब जो अभी शिरोवेदना है या पीठ में दर्द है चला जाएगा, पीठ दर्द में। आप जाते हैं, देखते हैं कि वैद्य को ही अपने ही शारीरिक दुख है, कि आपके पीठ दर्द के निवारण के लिए गए हैं और वैद्य अपनी कमर पर पकड़ के उठ रहे हैं, अच्छा क्या हो रहा है बताइए करके बात कर रहा है, उसको भी रोग है। कितना भी अच्छा वैद्य हो किंतु वैद्य को भी रोग है। जैसे कहते हैं, कोई एक डॉक्टर कह रहे थे कि आप जाकर चिकित्सा करा लो, कोई कुछ है नहीं, नॉर्मल चेकअप करा लो, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। और उस डॉक्टर को पता है, वो स्वयं किसी दूसरे के डॉक्टर के पास नहीं जाए, कि उसको भी पता है मैं जाऊंगा मेरे टेस्ट से भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा। आज का अपना जीवन ही ऐसा है कि कोई भी कितना भी अच्छा वैद्य हो, वो जाकर भी टेस्ट करा लेगा तो कुछ ना कुछ तो दोष निकलेगा ही। संपूर्ण शरीर में ऐसा स्वास्थ्य किसी का भी नहीं है, क्वचित किसी का होगा। किंतु कह रहे हैं कि अगर, क्या कह रहे हैं कि कस्यचिद यस्तु सकल औषधादि उपाय निर्माणे, कि ऐसे औषध, आयुर्वेद में भी अगर औषध निर्माण भी कर रहा है, या आप देख लिया आज के इसमें कि ऐसे फार्मासिस्ट है, फार्मा कंपनीज है, फार्मा कंपनीज में भी जो बना रहे हैं उनको भी रोग है, जिसके लिए औषध बना रहे वही रोग भी होगा। तो कह रहे कि निखिल रोग चिकित्सायाम च अत्यंत समर्था, और परीक्षा करने में, रोग ढूंढने में, रूट कॉज एनालिसिस में अति उत्तम है। किंतु क्या है कि उसको भी क्या है, तस्यापि न नियमेन दुःख शांति दृश्यते, उसको भी क्या है कि रोग से नहीं होगी तो किसी और से होगी, आध्यात्मिक नहीं होगा तो आदि भौतिक होगा दुख। कम से कम उतना तो मानना चाहिए आपको कि कोई भी दुख मुक्त नहीं है। कितना भी ऐसे, क्या हम तो देखते हैं कि जिनमें आपकी श्रद्धा है, गुरु देखते हैं, हमारे गुरु ही जो है उनको भी शारीरिक पीड़ा थी, प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो पीड़ा है वो तो आनी है, क्योंकि शरीर में, शरीर को पीड़ा है, उनको नहीं है, शरीर को है। अंतःकरण में दुख उत्पन्न होगा, उनको नहीं है, किंतु क्योंकि वो तो अपने आप को तादात्म्य संबंध के साथ जोड़कर नहीं रखते हैं। किंतु क्या है कि उनको भी शारीरिक दुख तो होगा, शरीर में तो रोग आदि होगा ही होगा, मुक्त को भी होगा। तो क्या कहते हैं, कस्यचिदेव रोगादिजन्य दुख दुखम औषधादि उपाय ही निवर्तते कस्यचिद नहीं हुआ। और कहते हैं कि अरे इतना इतना बढ़िया डॉक्टर है, वो डॉक्टर सबको काम नहीं करता। ठीक है, चलिए कोई औषध दे दिया, कोई कहता है अरे ऐसा तेल है, मुझे 20 वर्षों से मुझे दर्द था वो चला गया, जो पीड़ा थी 20 वर्ष किसी ने भेजा था, 15-20 वर्षों से मुझे पीड़ा थी, चला गया, मुझे काम नहीं कर रहा है। किसी को काम करता है, किसी को नहीं करता। तो वही औषध है जो एक को काम करता है, दूसरे को नहीं करता है। होम्योपैथी में तो आप जाएंगे तो आपका पूरा चरित्र देखते हैं, बचपन से लेके आपको सपना क्या आता है वो भी लिख के लेते हैं। क्या सपना आता है, सुबह आता है, शाम को आता है,
आपके पिताजी कैसे थे, माताजी कैसे, पूरा हिस्ट्री लेकर फिर आपके लिए कोई औषध देते हैं। दूसरे को औषध काम नहीं करेगा, करे नहीं करे, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, उल्टा भी पासा पड़ सकता है। इसीलिए क्या है कि उसके लिए क्या है कि डोज भी एडजस्ट करना पड़ता है। होम्योपैथी में तो आयुर्वेद ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, एलोपैथिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक तोड़ सबके लिए काम नहीं करता। औषध तो कहते हैं किसी को काम करता है, किसी को नहीं करता है। फिर क्या है कि अतएव औषधादि उपाय ही रोगादि जन्य दुख न नियमेन सर्वेशा निवर्तते। इसीलिए क्या है कि औषध इत्यादि उपाय से क्या करेंगे, रोगादि जन्य दुख है, रोग के कारण अगर दुख जन्य है तो वो नहीं जाएगा, नियमेन नहीं जाएगा। किसी का चला जाए, कभी चला जाए, पर सर्वदा सबका नहीं जाएगा। किंच यस्य रोगः औषधादि उपाय निवर्तते तस्यापि कालांतरे पुनर्जायते एव। एक बार चला गया, उसी को दोबारा आ सकता है कालांतरे, अन्य काल में एव रोग आ जाएगा। तस्माद औषधादि उपाय ही दुखम न अत्यंतिकतया निवर्तते। इसलिए अत्यंत दुख निवृत्ति तो औषध इत्यादि से नहीं होगी, और इसी से आप बाकी भी ले लीजिए, तंत्र मंत्र इत्यादि, उससे भी संपूर्ण निशेष तापत्रय निवृत्ति तो नहीं होगी। निवृत्त से पुनरपि कदाचित अपि अनुत्पत्ति एव आत्यंतिकी निवृत्ति उच्यते। और क्या कहते हैं कि अगर किसी का रोग निवृत्ति भी हो गया, उसको अगर दोबारा नहीं आया तो क्या कहते हैं, आत्यंतिक रोग चला गया, पूरा चला गया, फिर नहीं आया। किंतु क्या है कि उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा रोग नहीं आएगा कभी और अगला जन्म नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। निशेष मुक्ति तो नहीं मिलेगी। औषधादि उपाय नियमेन दुख निवृत्ति असंभवात निवृत्त से च पुनरुत्पत्ति दर्शनात् तादृश उपाय शतैरपि न निशेष दुख निवृत्ति ही जायेत। इसीलिए क्या है, अभी कहते हैं, इसीलिए क्या होगा, औषधादि उपाय से भी अगर क्या होगा कि नियम से दुख निवृत्ति असंभव है, सदा सर्वदा पूर्ण निशेष दुख निवृत्ति तो किसी भी उपाय से नहीं होगी। आप 1000 उपाय लगा लो, किंतु वो 1000 उपाय भी कुछ काम के नहीं है, क्योंकि पुनः उत्पत्ति आ सकती है, और अगर नहीं आई तो दूसरा कुछ दुख रह जाएगा। इसीलिए क्या है, तादृश उपाय शतैरपि, 100 कितने सारे, 100,000 भी उपाय आप लगा लो, भिन्न भिन्न उपाय, किंतु क्या होगा, निशेष दुख निवृत्ति न जायेत। ऐसी दुख निवृत्ति नित्य नहीं होगी, परंतु सकल दुख निदान निवृत्त एव नियमेन अशेष दुख निवृत्ति स्यात्। तो अभी इसके लिए क्या उपाय बताएंगे आप, पूर्व पक्षी पूछेगा तो सिद्धांति कहता है किंतु ऐसा नित्य दुख निवृत्ति हो सकता है। निशेष कैसे हो सकता है, सकल दुख निदान, निदान माने कारण, सकल सर्व, कलया सह या तो कलई ही सह वर्तते थी सकलम, कला माने अंश, भागों के साथ, सभी भागों के साथ जो रहता है उसको सकल कहेंगे, माने संपूर्ण भाग, संपूर्ण अंश, संपूर्ण पूर्ण दुख निदान जो है कारण क्या है, सभी दुखों का जो निदान कारण है उसकी निवृत्ति एव क्या है, नियमेन अशेष दुख निवृत्ति स्यात्। ये निवृत्तौ एव, उसकी निवृत्ति होगी, निवृत्तौ सत्याम, सती सप्तमी ले सकते हैं, ये सकल दुख निदान निवृत्तौ एव, ये जब ही सभी दुखों का जो कारण है उसकी जब ही निवृत्ति होगी तब जाकर निशेष दुख निवृत्ति नियमेन, कि जिस एक का चला गया तो एक का ये लिए औषध काम किया तो दूसरे के लिए काम नहीं किया, किंतु ये ऐसा परिहार है जो हर एक के लिए काम करेगा। तो कहते हैं नियमेन, ऐसा नियम ही है कि अगर कारण चला गया तो उसका कार्य नहीं रहेगा, और सबके दुख का कारण मूल अज्ञान है। समूल अज्ञान जब भी कार्य निवृत्ति होगी तब देवदत्त के जैसे अगर होगी दुख निवृत्ति, वैसे ही नियम से यज्ञदत्त को भी जब भी ज्ञान उत्पन्न होगा तभी उसके भी निवृत्ति होगी दुख की, नियमेन निशेष होगी। तादृश दुख, एक रह गया, ये दो रह गया, एक समाप्त कर दे। तादृश दुख निदान नाशे सति एव भूयो नैव जायेत दुख लेशा अपि। इसीलिए थोड़ा भी दुख रह जाएगा, ऐसे ही अपेक्षा ही नहीं है उसके बाद कि थोड़ा दुख कभी उत्पन्न होगा, इसके बाद अगले जन्म में होगा, या तो थोड़ा रह जाएगा दुख, ऐसा कुछ नहीं है, संपूर्ण चला जाएगा। कहते हैं तादृश दुख निदान नाशे, जब भी उस दुख का कारण जो है मूला ज्ञान, मूला अविद्या, वो जब भी चला जाएगा, नाशे सती एव भूय, भूय माने पुनः, पुनः न एव जायेत, किन्न जायेत,
दुख लेशापि, कहा न जायेत दुख लेशापि न जायेत, थोड़ा भी लेश दुख भी, थोड़ा मात्र भी दुख नहीं आएगा। तस्मात् सर्वस्यापि लोकस्य दुख निवृत्त्यर्थम तन्निदान निवृत्ति इच्छा जायेत एव। इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी ऐसे समूल अज्ञान जगत निवृत्ति की, क्योंकि जगत क्या है, कार्य रूप है, उसी में दुख है। और दुख क्या है कि तापत्रय दुख संपूर्ण जाने के लिए उसका कारण जो है वो चला जाना चाहिए। और कारण जाने के बाद आप ये अभी आप अपेक्षा करते कि जगत रह जाए, जगत नहीं रहेगा, क्योंकि जगत का कारण ही दुख का कारण है। अगर आप कहते हैं जगत रह जाए, दुख चला जाए, तो तापत्रय का जो कारण है वो क्या है, दोनों है। एक तो क्या है, मूल अज्ञान है, और क्या है कि उसका कार्य जगत भी है, क्योंकि जगत में विषय है, विषय में आशा होती है, आशा से ही दुख होता है, हमने पहले देखा। इसीलिए क्या है कि जगत का कार्य रह जाए और दुख नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा। तापत्रय निवृत्ति हो ही नहीं सकती जब तक विषय रह जाते। और अगर आप कहेंगे चलिए विषय में इच्छा में नहीं रखूंगा, कि कोई कह देगा कि मैं वैरागी हूं, कि मैं उसमें इच्छा, वैरागी को भी सुख प्राप्त होगा, तो वो कहेगा कि मूलाज्ञान की निवृत्ति क्यों हो, वो ना हो, जगत रह जाए और तापत्रय की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आशा चली जाए। तब क्या होगा कि इसका जो कारण है, जगत का कारण एक ही है। तो अगर तापत्रय चला जाए, उसके लिए अगर अविद्या, मूला विद्या का निवारण हो गया, तो जगत आ ही नहीं सकता, जगत उससे ही निवृत्त हो जाएगा। और जगत क्या है, जगत में आपका शरीर भी है। तो शरीर रह जाए, जगत रह जाए, पर शरीर ना रहे, ये नहीं हो सकता। जन्म ना आए, शरीर का जन्म ना आए, पर जगत रह जाए, ये कोई कहेगा अरे जगत रह जाए मैंने, जगत में आपका शरीर भी है, शरीर पुनः ना आए पर जगत रह जाएगा का अर्थ ही नहीं बनता। तो शरीर नहीं आए, यही आशा कर रहे हैं ना, कि जन्म जन्मांतर में ये शरीर की प्राप्ति ना हो, पुनः जन्म ही नहीं आए, पुनर्जन्म नहीं आए। इसका अर्थ क्या है कि जगत ना रहे। हम ऐसा बता रहे कि हरेक का अगर शरीर जोड़ देंगे तो उस व्यक्ति से आप देखेंगे दृष्टि से, तो जगत क्या उसकी दृष्टि में है, उसकी दृष्टि में जो जगत है वो शरीर से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या है कि भिन्न भिन्न शरीर है। इसीलिए क्या है कि वो भिन्न भिन्न शरीर जो देख रहा, अपना शरीर निवारण हो गया, दूसरे शरीर में उसको तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं ले रहा, तो दूसरे शरीरों के क्या लेना देना है। उसका अर्थ यही है कि उसके दृष्टि में जगत निवृत्त हो गया। और यही हम कहना चाह रहे कि दुख निवृत्ति अर्थम तन निदान निवृत्ति इच्छा जायते, वो ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी। इसमें टिप्पण है, ये टिप्पण कल देखते हैं, टिप्पण के थोड़ा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुखम प्रकाशम व्यापकं नामरूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम महा तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति में निश्चिता मतिः। ठीक है, नमस्ते। कोई प्रश्न नहीं होगा तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।